बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4। ये भी फैक्टराइजेशन से मुतल्लिक है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। x² प्लस 7x प्लस 12। तो इसको फैक्टराइजेशन हमने पहले ही पढ़ी है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम जो 7x है इसको स्प्लिट करेंगे, जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट करेंगे। इसको स्प्लिट करने का तरीका ये है कि आपने ये जो साइन है प्लस 7x इसको मद्देनज़र रखना है, और ये साइन जो है प्लस 12 इसको मद्देनज़र रखना है। ये प्लस 7x को हमने इस तरह स्प्लिट करना है कि अगर हम इसको प्लस दो ऐसी वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये आंसर आए, और अगर हम उसकी प्रोडक्ट लें यानी कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस 12 आए। तो हमने क्या किया, प्लस 4x और प्लस 3x दो ऐसी हमने टर्म ली हैं जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास जो है वो आंसर प्लस 7 आता है, 7x आता है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 4 और 3 को तो हमारे पास प्लस 12 आता है। तो हमने प्लस 4 और प्लस 3 ये दो टर्म्स लिए हैं, इनको हमने प्लस या माइनस किया, प्लस किया तो हमारे पास आ गया 7x, और अगर हम इनको 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 12। तो अब हमारे पास x² प्लस 4x एक टर्म ये बन गई, और हमारे पास प्लस 3x प्लस 12 सेकेंड टर्म ये बन गई। अब हमने जो फर्स्ट टर्म है उसमें से हमने लिया, देखा कि हमारे पास कॉमन जो है वो x कॉमन है, क्योंकि इसमें भी x मौजूद है और 4x के साथ भी x मौजूद है। तो x को हमने कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन लिया तो x जो है यहाँ पे हमारे पास एक x जो है वो डिडक्ट हो गया, कट गया, और हमारे पास सिंगल x रह गया, वो हमने लिख लिया। और यहाँ पे x जो है वो x जो हमने कॉमन लिया था उसके साथ डिडक्ट हो गया या कट गया, तो हमारे पास जस्ट 4 रह गया। इसी तरह हमने यहाँ पे प्लस 3 जो है वो कॉमन लिया, प्लस 3 कॉमन लिया तो हमारे पास ये 3 से कट गया, x रिमेनिंग रह गया, वो हमने लिख लिया। और प्लस 4 3 12, तो 4 हमारे पास रिमेनिंग रह गया, वो हमने 4 यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे पास आंसर क्या आया, x प्लस 4 और यहाँ पे x प्लस 4 ये दोनों कॉमन है। एक दफ़ा हमने ये लिख लिया x प्लस 4, और x एंड प्लस ये 3 एक दफ़ा हमने ये लिख लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आया हमारा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y² प्लस 12y प्लस 35। अब हमने ये देखना है, ये प्लस का 12 है और ये प्लस का 35 है। अब हमने दो वैल्यूज़ ऐसी लेनी है जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 12 आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो 35 आए। तो हमने फाइंड किया कि अगर प्लस 7 और प्लस 5 दो ऐसी टर्म्स हों जिनको हम आपस में प्लस करें तो ये 12 बन जाएगा, प्लस 7 और प्लस 5 प्लस 12, और ये इनको आपस में 7 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये 35 बनता है, 7 5 35। बिल्कुल इसी तरह हमने एक ये टर्म बना ली और सेकंड ये टर्म बना ली। तो फर्स्ट टर्म में हमने ये देखा कि इन दोनों में y कॉमन है, हमने y कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे एक y से कट गया, सिंगल y बच गया, वो हमने लिख लिया। और ये y जो है ये इस y से जो हमने कॉमन लिया था उससे कट गया, तो हमारे पास रिमेनिंग में क्या रह गया, 7। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में क्या बच गया, y प्लस 7। सेकेंड में हमने देखा कि जो 5 है और यहाँ पे 35 है, तो ये कट सकते हैं, इसलिए हमने 5 जो है वो कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लिया तो हमारे पास जो रिमेनिंग में रह गया y, और 7 5 35, तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ गया। इसी तरह हमने y प्लस 7 और यहाँ पे y प्लस 7 दोनों में से एक कॉमन लिख लिया, ये y प्लस 7 लिख लिया, और ये y एंड ये प्लस 5, और ये हमने एक टर्म में ये लिख लिया, हमारा ये आंसर आ गया y प्लस 5 एंड y प्लस 7। अगर हम लिख रहे हैं ये y प्लस 7 पहले या y प्लस 5 उसके बाद, तो फिर भी हमारा आंसर जो है वो
करेक्ट होगा, राइट होगा। मेन मकसद है यहाँ पे ये जो 12 प्लस का 12 और ये प्लस का 35, ये प्लस का 12 जो है दो वैल्यूज, इसको हमने स्प्लिट करना है, दो ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनको प्लस माइनस करें तो प्लस का 12 आए और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 35 आए, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं 7 प्लस का और प्लस का 5। तो प्लस का 7 और प्लस का 5 जो होता है प्लस 12 होता है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें प्लस 7 और प्लस 5 को, तो ये प्लस का 35 आंसर आता है। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है a² प्लस 13a प्लस 42। अब यहाँ पे भी हमने जो 13 है इसको हमने स्प्लिट करना है 2 वैल्यूज़ में, और इन दो वैल्यूज़ ऐसी हमने फाइंड करनी है जिनको हम प्लस करें तो प्लस का 13 हो और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 42 हो। तो हमें पता चला कि 7 और 6, प्लस का 7 और प्लस का 6 दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम अगर प्लस करें तो हमारा प्लस का 13 बनता है। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 7 6 आर तो ये प्लस का 42 बनता है। तो अब हमने क्या किया, एक हम ये वैल्यू हमारे पास आ गई और एक ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इनमें से हमने कॉमन लिया, ये a का स्क्वायर है और यहाँ पे भी a मौजूद है हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास a कॉमन आ गया और रिमेनिंग में हमारे पास एक a जो है वो a से कट गया क्योंकि ये a का स्क्वायर है, तो हमारे पास a रह गया रिमेनिंग में, और ये फिर a जो a से कट गया तो हमारे पास क्या रह गया 7। इस तरह यहाँ पे हमने देखा तो हमारे पास जो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 42 है, तो हम 6 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। 6 को कॉमन लिया, हमारे पास 6 से कट गया, हमारे पास रिमेनिंग में a रह गया प्लस 7 6 42, और यहाँ पे जब हमने इसको डिवाइड किया 42 को 6 से तो हमारे पास 7 रिमेनिंग में रह गया। हमारे पास अब दो टर्म्स आ गई a प्लस 7 और यहाँ पे भी a प्लस 7। अब इसको क्वेश्चंस को हल करते हुए आपने ये देखना है कि आपकी ये दोनों टर्म्स जो हैं, जैसा कि ये a प्लस 7 है और यहाँ पे भी a प्लस 7 है, ये सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपका कुछ साइन डिफरेंस है दोनों का या वैल्यू में डिफरेंस है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा। इसलिए आपने ये गौर से हल करते वक्त ये देखना है a प्लस 7 और ये a प्लस 7 इस तरह सेम होनी चाहिए और सेम साइन होने चाहिए। चलिए अब हमने क्या किया, ये दोनों जो है कॉमन है, इसको हमने एक दफ़ा लिख लिया a प्लस 7 और ये a और ये प्लस 6, इसको हमने एक टर्म में लिख लिया a प्लस 6। हमारा आंसर आ गया a प्लस 6 और a प्लस 7। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो ये आप इसको जस्ट 10 मिनट्स में पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है g²। क्वेश्चन नंबर 4 है g² माइनस 6g माइनस 16। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास है माइनस का 6 और यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 16। तो अब हमने दो जो वैल्यूज़ ऐसी फाइंड करनी है जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर है -6, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट रहती है वो आए -16। तो हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास माइनस का 8 हो और हमारे पास प्लस का 2 हो, माइनस का 8 और प्लस का 2, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि हमारे पास आएगा माइनस का 6। तो हमें भी चाहिए ये माइनस का 6 ही चाहिए, ये हमने माइनस का 6, तो हमारी ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये करेक्ट है, राइट है। इस तरह अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं -8 और +2 को तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस का 16, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो लिहाजा हमने फाइंड किया कि -8 और +2 जो हैं दो वैल्यू ऐसी हैं जो हमारे ये क्वेश्चन के म्यार पर पूरा उतरती हैं। अगर इनको हम आपस में प्लस या माइनस करें, माइनस के 8 को +2 को प्लस माइनस करें तो हमारे पास -6 आता है, और अगर हम इनको -8 और +2 को मल्टीप्लाई करें तो -16 आता है। चले जी, अब हमने एक पेयर इसका बना लिया और सेकंड पेयर इसका बना लिया। तो फर्स्ट पेयर में से हमने ये देखा कि इसमें भी जी मौजूद है और इसमें भी जी मौजूद है, तो हमने जी को कॉमन ले लिया। जी को कॉमन लिया तो हमारे पास एक तो ये वाला जी रह गया, g² में से ये जी एक बच गया वो हमने लिख लिया, और माइनस जो है वो ये जी इस वाले जी से कट गया,
यानी कि हमने कॉमन लिया हुआ था, तो हमारे पास जो है वो -8 रह गया, तो हमारा -8 लिख लिया हमने। इसी तरह हमने यहाँ पे +2 कॉमन ले लिया और हमारे पास जी रिमेनिंग में रह गया और -8 × 16 -8 रह गया। अब हमने ये देखा कि ये g -8 है और ये भी g -8 है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। इसको हमने एक टर्म में लिख लिया और ये g और ये +2 इसको हमने सेकंड टर्म में लिख लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया g -8 × g +2, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x² -19x + 90। अब ये -19 है, इसको हमने स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, और दो ऐसी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है जिसको प्लस माइनस करें तो -19 आ जाए और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाए। तो हमने क्या किया, -10 और -9, -10x और -9x, अगर हम इनको आपस में अगर हम दोनों टर्म्स को आपस में प्लस माइनस करते हैं, ये माइनस का 10 है और ये माइनस का 9 है, इनको जब हमने आपस में प्लस माइनस किया तो हमारे पास आ गया -19x, और जब हमने -10 और -9 को आपस में मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया प्लस का 90। जैसा कि ये देखें, फॉर एग्जांपल के आपके पास है -10 और आपके पास है -9, -10 और -9, जब आपने इन दोनों को प्लस किया तो क्या हुआ, ये आपस में प्लस हो गए तो आंसर आया 19, और वैल्यू कौन सी बड़ी है, 10 वाली, माइनस वाली, और ये माइनस साइन आ गया -19, जो कि हमारा ये -19 हमें रिक्वायर्ड था, वो हमें पूरा हो गया। अब इन दोनों को अगर प्लस करें, -10 और -9 को अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है हमारे पास प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और 10 9 जार 90, तो ये हमारे पास क्या आया, प्लस का 90। तो हमें ये प्लस का 90 रिक्वायर्ड था, इसलिए हमारा ये बिल्कुल ठीक है। जब हमने स्प्लिट किया, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई -10x और -9x, जब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया -19, और जब हमने इनको मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास प्रोडक्ट आई 90। ओके, अब हमने एक पेयर ये बना लिया और एक पेयर ये -9x + 90 का बना लिया। इन दोनों में से हमने देखा कि x हमारे पास दोनों में वैल्यूज में मौजूद है, इसलिए हमने x को कॉमन किया। x को कॉमन किया तो हमारे पास आ गया x -10, x के साथ कट गया और आ गया हमारे पास x -10। इसी तरह पर हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने -9 जो है वो कॉमन लेना है। -9 हमने कॉमन लिया और -9 से कट गया तो हमारे पास रह गया x। अब ये माइनस जो है प्लस के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस रह गया, 9 10 जार 90। तो हमारे पास ये देखें दो वैल्यूज़, दो टर्म्स x -10 और x -10 बिल्कुल सेम है, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे हमें पता चल गया कि बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने एक दफ़ा इनको लिखा x -10 को और एक दफ़ा x और ये -9 इसको लिखा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, y² + 12y - 45। अब ये प्लस का 12 है और ये माइनस का 45 है। अब हमने दो वैल्यूज़ ऐसी फाइंड करनी है जिनको प्लस माइनस करें तो हमारा आंसर है प्लस का 12, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा पास है -45। अब हमें पता चला कि प्लस का 15 और प्लस का 15 और माइनस का 3, ये हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज़ हैं, अगर हम इनको प्लस करते हैं तो ये प्लस है 15 और ये है माइनस का 3, तो वैल्यू कौन सी बढ़ी है, 15 और उसके साथ साइन है प्लस का साइन आ जाएगा, और 15 में से 3 गए 12, तो ये हमारे पास आ गया ये प्लस का 12 जो हमें रिक्वायर्ड था, बिल्कुल हमने उसको राइट कैलकुलेट किया। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 15 और 3 को, तो प्लस माइनस माइनस, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -45, ये भी हमारा बिल्कुल राइट आ गया। तो अब हमें स्प्लिट किया तो हमें पता चला कि प्लस का 15 और -3 दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हमारे क्वेश्चन के म्यार पे पूरा उतर रही हैं, इसलिए हमने इनको राइट कर लिया। अब एक पेयर ये बनाया और सेकंड पेयर ये -3 / -45 बनाया।
अब इसमें से हमने ये देखा कि वाई स्क्वायर है और यहाँ पे भी वाई है, तो हमने वाई कॉमन ले लिया क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ में वाई मौजूद है। तो हमारे पास क्या रह गया, वाई और प्लस ये वाई से कट गया 15। इसी तरह हमने -3 कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया, -3 से कट गया, वाई रह गया और माइनस माइनस प्लस हो गए और 15 3 जार 15 45, 15 3 जार 45। तो एक टर्म हमने ये और ये देखी तो ये दोनों सेम है, एक टर्म हमने ये लिख ली और सेकंड टर्म हमने y और ये -3 ये लिख ली। हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ये है p स्क्वायर -14p + 24। सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह अब हमने -14 है, इसको स्प्लिट करना है दो ऐसी टर्म्स में कि जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास -14 आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस का 24 आए। ये आपने लाजमी इसको, ये जो साइन है इसको लाजमी साथ देखना है कि ये प्लस का 14 है या माइनस का। क्योंकि ये माइनस का 14 है तो हमने दो ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिसका आंसर जो है वो -14 आए, और ये प्लस का 24 है तो उनको मल्टीप्लाई करें दोनों वैल्यूज को तो ये प्लस का 24 है। तो हमें पता चला ये -12 और -2 दो ऐसी वैल्यूज हैं, अगर हम इनको आपस में प्लस करें -12 और -2 तो वैल्यू किसके जो साइन है वो है 12 के साथ 12 बड़ी वैल्यू है, तो 12 का साइन माइनस में है तो माइनस में आ गया और ये आपस में प्लस हो गए 12 और 2 14। और अब जब हमने -12 और -2 को आपस में मल्टीप्लाइड किया माइनस माइनस प्लस हो गए और 12 2 जार 24। तो हमारे पास दो वैल्यू कौन सी आ गई, -12 और -2। अब हमने एक पेयर इसका बना लिया और एक पेयर -2p + 24 का बना लिया। इनमें से कॉमन लिया हमने तो हमारे पास ये इसमें भी p है और यहाँ पे भी p मौजूद है, तो p कॉमन आ गया एक, और यहाँ पे एक p से कट गया और सिंगल p रह गया, माइनस ये वाला p हमने कॉमन लिया था, ये कट गया हमारे पास 12 -12, जहाँ पे हमने रिमेनिंग जो था वो लिख लिया। इस तरह पर हमने यहाँ पे -2 जो है वो कॉमन लिया इस पेयर में से, तो -2 कॉमन लिया तो हमारे पास -2 से कट गया, यहाँ पे रह गया p और माइनस प्लस माइनस 12 2 जार 24। तो हमने p -12 और यहाँ पे भी p -12, इसको एक दफ़ा हमने इस वैल्यू में लिखा और p -2 एक दफ़ा इसको हमने इस वैल्यू में लिखा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है m² + 34mn - 72n²। अब ये देखिए हमें स्प्लिट करना है 34 को। 34 को स्प्लिट करने के लिए हमने दो वैल्यूज ऐसी फाइंड करनी है जो हम प्लस करें तो प्लस का 34 आए और आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 72 आए। तो हमने क्या किया, प्लस का 36 और माइनस का 2। प्लस का 36 है तो साइन का कौन सा आ गया, बड़ी वाली वैल्यू है 36, उसका साइन आ गया यहाँ पे, और 36 में से 2 हमने माइनस किए तो हमारे पास रह गया प्लस का 34। ये तो ठीक होगी एक शर्त। और सेकंड शर्त ये है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 72 आना चाहिए। जब हमने प्लस 36 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा पास आ गया 36 2 जार 72 और प्लस माइनस माइनस का 72। तो फिर जो हमने लास्ट क्वेश्चंस किए उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमने एक जो है पेयर ये बनाया और दूसरा पेयर -2mn - 72n² ये बनाया। तो इनमें से कॉमन लिया हमने m², यहाँ पे भी m मौजूद है और यहाँ पे भी है m, हमने कॉमन ले लिया। एक m से कट गया तो एक m रह गया वो लिख लिया, प्लस 36m से कट गया तो 36n रह गया वो हमने 36n लिख लिया। इस तरह हमने यहाँ पे -2 भी कॉमन है और n भी कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ पे -2n को कॉमन किया तो हमारे पास -2n इस -2n से कट गया, हमारे पास रिमेनिंग में रह गया जस्ट m जो हमने यहाँ पे लिख लिया, और माइनस माइनस प्लस हो गए और 36 2 जार 72 36 आ गया, एक n जो है इसका एक n इससे कट गया तो हमारे पास ये 36n रह गया। तो हमने देखा कि ये m + 36n, यहाँ पे भी m + 36n है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है।
तो एक दफ़ा हमने ये लिख लिया और सेकंड जो है m-2n ये हमने लिख लिया। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है a स्क्वायर माइनस 10ab माइनस 75b स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वही हमने पिछले क्वेश्चंस की तरह माइनस दो ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिनको प्लस करें तो -10 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -75 आ जाए। तो हमने क्या किया, 15 5s आर 75 होते हैं और ये हमने माइनस का 15 ले लिया और प्लस का 5 ले लिया। तो माइनस का 15 वैल्यू बड़ी है 5 से 15, तो उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का। ये हमारी शर्त पूरी हो गई और 15 में से 5 गए 10 और ये भी हमारी शर्त पूरी हो गई। और जब हमने इनको -15 को +5 के साथ मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया -75, ये भी हमारी शर्त पूरी हो गई। एक पेयर हमने ये ले लिया और सेकंड पेयर हमने ये ले लिया। हमने क्या किया, अब फर्स्ट जो पेयर है उसमें से देखा हमने यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ए हमने कॉमन ले लिया। ए इसमें से एक ए डिडक्ट हो गया तो रिमेनिंग ए रह गया, माइनस ए यहाँ पे ए से कट गया तो रिमेनिंग क्या रह गया 15b, वो हमने -15b यहाँ पे लिख लिया। अब हमने यहाँ पे 15ab है और -75b स्क्वायर है, तो हमें पता चला 5b कॉमन आ सकता है क्योंकि ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है 75b, और यहाँ पे b जो है ये भी कॉमन आ सकता है क्योंकि इसमें भी मौजूद है और इस वाली वैल्यू में भी मौजूद है। तो हमने क्या किया, +5b कॉमन ले लिया। 5b से कट गया, जस्ट a रह गया, वो हमने लिख लिया। और माइनस प्लस माइनस माइनस और 75 15 5s आर 75 और एक b इसका इस b से कट गया, तो एक b हमने जो रह गया था स्क्वायर वाले का एक b वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। तो हमारे पास आ गया a-15b और यहाँ पे भी a-15b सेम है, तो हमारा क्वेश्चन जो है यहीं पे हमें पता चल गया बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या किया, एक दफ़ा इसको लिख लिया a-15b को और सेकंड टर्म में हमने a और +b इसको लिख लिया, तो ये हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की p² -22p + 121 बहुत ही ईजी है। जस्ट आपने जो मिडल टर्म है -22p इसको स्प्लिट करना है दो ऐसी वैल्यूज़ के साथ कि अगर आप उसको आपस में प्लस करें तो -22 आए और मल्टीप्लाई करें तो +121 आए। तो हमें पता चला कि -11 और -11 दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको अगर हम प्लस करें तो -22 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है। जैसे कि ये देखिए -11 और -11 और -11, जब हमने इनको प्लस किया तो साइन कौन सा आ गया, माइनस का, लेकिन वैल्यूज़ आपस में क्या हो गई, प्लस। तो -22 आ गया, ये हमारी वैल्यू जो शर्त थी वो पूरी हो गई। और अगर हम -11 और -11 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस, तो 11 आर 121, तो ये वाली शर्त भी हमारी पूरी हो गई। तो हमारे पास क्या टर्म्स आ गई, -11p और यहाँ पे भी -11p। तो एक दफ़ा हमने इसको पेयर बनाया और सेकंड मरतबा इसको पेयर बनाया। अब फर्स्ट पेयर में से हमने कॉमन लिया, इसमें भी p शामिल है, इसमें भी मौजूद है, तो p कॉमन आ गया। एक p इस p से कट गया, रिमेनिंग में रह गया ये वाला p और ये p और ये p आपस में कट गया, तो -11 रह गया हमारे पास। इसी तरह हमने इसमें यहाँ पे इसमें p शामिल है, इसमें p शामिल नहीं है, लेकिन 11 इसमें है और 121 जो है वो ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने -11 को ही जस्ट यहाँ पे कॉमन लिया। तो -11 से कट गया, p रह गया, वो हमने लिख लिया और माइनस प्लस माइनस 121 को डिवाइड किया 11 से, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 11। अब हमने ये पता चला p -11 और यहाँ पे p -11 दोनों सेम है, हमारा क्वेश्चन ठीक है, वो हमने एक दफ़ा राइट कर लिया। और ये वाला p और ये वाला -11 वो हमने एक दफ़ा यहाँ पे भी राइट कर लिया, तो हमारा ये आंसर आ गया p -11 इंटू p -11। ये थे ये हमारे आज की वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10, जो मैंने आपको वो कोशिश की है अच्छी तरह समझाने की।
होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। जस्ट आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक एक क्वेश्चन की, तो ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।